राम राम जी। आज हरियाणा के बजट के बारे में पढ़ांगे, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। एक आधा मास्टर ने पढ़ा होगा बजट क्या होता है। बजट भुगतान और प्राप्तियों का संयोजन बजट कहलाता है प्यारे बच्चों। अरे लाख दरनों को ने बताना बजट क्या है। बजट का मतलब क्या, सीधे तौर पर सरकार अगला 1 साल तक उसका कितने रुपये आमदनी होगी, उन रुपया ने कड़क खर्चा की, इस चीज का अनुमान के कुआ है, बजट कुआ है, ठीक है। यानी धन का आय और उसका व्यय, इनकम और उसका खर्चा जो है उसको क्या कहा, उसको बजट को आ जाओ, ठीक है। अब देखो, भारत में पहली बार 18 फरवरी 1869 को जेम्स विल्सन जो है, इस बंदे ने क्या किया था, पहली बार बजट प्रस्तुत करने का काम किया था, ठीक है। 18 फरवरी 1869 को किसने पहला बजट प्रस्तुत किया था, जेम्स विल्सन ने, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ स्वतंत्र भारत का, ठीक है। स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्र भारत का मतलब क्या है, देश आजाद होने के बाद में। तो भारत आजाद होने के बाद में पहला बजट किस बंदे ने प्रस्तुत किया था, आर के षणमुख शेट्टी। आर के षणमुख शेट्टी, यानी स्वतंत्र भारत का बजट प्रस्तुत करने वाला पहला बंदा कौन है, आर के षणमुख शेट्टी स्वतंत्र भारत का पहला बंदा है। इस बंदे ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस बंदे का नाम है, तो सब तक गणा सर्वाधिक बार जो है 10 बार किसने किया है, तो मोरारजी देसाई जो है, MDG कर दिया, ठीक है। मोरारजी देसाई अपने जन्मदिन के ऊपर, क्योंकि आमतौर पर फरवरी के आखिरी दिन बजट प्रस्तुत किया जाओ है, तो मोरारजी देसाई का जन्मदिन 29 फरवरी ना हुआ, ठीक है। तो अपने जन्मदिन के ऊपर जो है बजट प्रस्तुत करने वाला पहला वित्त मंत्री कौन है, मोरारजी देसाई, और एकमात्र सब तक गणा 10 बार बजट प्रस्तुत इसे बंदे ने करने का अब तक काम करा, ठीक है। अब आ जाओ हरियाणा प्रदेश का, ठीक है। हरियाणा प्रदेश का पहला बजट, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, ठीक है। हरियाणा का पहला बजट की अगर मैं बात करूं, देखो हरियाणा प्रदेश का पहला बजट देखो 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बन गया था। अगले साल 1967 के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, और हरियाणा प्रदेश का पहला वित्त मंत्री कौन था, ओम प्रभा जैन। यह एक महिला है जिसका नाम क्या है, ओम प्रभा जैन, ठीक है, जो हरियाणा के कैथल विधानसभा सीट से 4 बार की विधायिका रही, ठीक है। ओम प्रभा जैन जो थी हरियाणा प्रदेश की पहली महिला वित्त मंत्री थी। इसके अलावा जुकर आपे वकोनी सन्नो देवी के बारे में पढ़ा, किसी भी राज्य की पहली महिला के थी, किसी भी राज्य की पहली महिला स्पीकर थी विधानसभा की। इसी तरह ओम प्रभा जैन जो है, या किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, वो ओम प्रभा जैन थी। ऊन कहीं जाओ, हरियाणा बेटियों को मारना में सब ताक है। हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता वो प्रदेश है जिसने पहला स्पीकर महिला दी, सन्नो देवी, और पहली वित्त मंत्री भी हमने महिला दी है, जिसका नाम क्या है, ओम प्रभा जैन, कैथल से संबंध रखती थी। और यह ओम प्रभा जैन जो है गोड़ी पर जट के आकर दी पूछन खातर के बजट में होना चाहिए, यानी आम बजट जो था वो आम लोगों से पूछ के कराया करती। और हरियाणा का पहला बजट जो था वो किसके ऊपर आधारित था, वो कृषि के ऊपर, खेती के ऊपर टिका हुआ था, ठीक है। एक दुर्घटना के कारण 1978 में एक कार दुर्घटना के कारण हरियाणा की पहली महिला वित्त मंत्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कार दुर्घटना में मरी थी 1978 के अंदर। वो बताया था ये काम की चीज को नहीं, ठीक है। अब देखो भाई, बात है 2020-21 की, ठीक है। जिस टाइम पर 2020-21 का बजट आया था, 2020-21 का बताना जरूरी है, ठीक है। यो प्रस्तुत किसने कराया था, ML खट्टर ने कराया था, ठीक है। करने का कारण क्या है, क्योंकि ML खट्टर हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिसने हरियाणा का बजट प्रस्तुत करने का काम किया, ठीक है। इसमें क्या किया था, प्री बजट चर्चा करवाई थी, ठीक है, प्री बजट चर्चा, ठीक है, प्री बजट चर्चा। तो प्री बजट चर्चा करने वाला देश का पहला राज्य कोई आपसे पूछा तो कौन हो जाएगा, हमारा हरियाणा जो है वो प्री बजट चर्चा करने वाला पहला राज्य है। बस इतनी बात आपने याद रखनी, ठीक है। हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट कौन संभाल रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर। अब की बार जो बजट प्रस्तुत 2022-23 का कराया है, वो कद कराया है, 8 मार्च को कराया है। और पहली बार ऐसा मौका आया है कि हरियाणा प्रदेश का बजट जो है वो किस अवसर के ऊपर कराया है प्रस्तुत, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है। यानी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हरियाणा प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया, ठीक है। PDF जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा भाई। 15 मार्च ने, ठीक है, 15 मार्च ने सुबह 9 बजे राजस्थान पुलिस का स्पेशल बैच लीसो ऐप के ऊपर आने लग रहा है। और यो जो बैच जो है पहले 10,000 बालका खातर सिर्फ 31 रुपया मिलेगा। तो आने वाले 15 मार्च को सुबह 9 बजे पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। राजस्थान पुलिस के जो बालक जो है 15 मार्च ने सुबह 9 बजे सिर्फ 31 रुपया में सारे सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर जो है हरियाणा प्रदेश का बजट प्रस्तुत करने का काम किसके द्वारा कराया गया है, ताऊ खट्टर के द्वारा कराया गया, ठीक है। अब देखो जो बजट जो इबकाड़ा है उसका एक आंकड़ा मन भी रट्टे मार के आंकड़ा के आपने मानना पड़ेगा, ठीक है। 177,255, ठीक है, 177,255, 177,255
17.99 करोड़, ठीक है। इतने करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत इबकाड़ा कराया गया है। 177,255, 177,255, 177,255, 177,255.99, इस आंकड़ा का जरूर रट्टा मार लिया क्योंकि सब तय बड़ी आइटम ही आयो, ठीक है। पिछले बजट तक 15.6% की वृद्धि करी गई है, ठीक है। यानी पिछला बजट जो था उस तक कितने परसेंट की वृद्धि करी गई है, तो आपने याद रखना पिछले से कितने की करी गई है, 15.6% की वृद्धि करी गई है पिछले से, ठीक है। यानी 177,255 करोड़ का, 177,255 करोड़, ठीक है। हरियाणा का ये जो बजट जो अब की बार ताऊ खट्टर ने प्रस्तुत किया है, हरियाणा का एक डायमंड मॉडल बना है विकास का, डेवलपमेंट का। कौन सा मॉडल है, वज्र मॉडल कह लो या फिर डायमंड मॉडल जो है वो बनाने का काम किया है। उसमें 5 शक्तियां दी गई हैं। पहली कौन सी है, समर्थ हरियाणा, मतलब जो सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में हरियाणा को समर्थ बनाना। नंबर 2 अंत्योदय, अंत्योदय के अंदर क्या है, गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। नंबर 3 क्या है, सतत विकास यानी निरंतर विकास। नंबर 4 क्या है, संतुलित पर्यावरण। और नंबर 5 क्या है, सहभागिता। यानी समर्थ हरियाणा, अंत्योदय, सतत विकास, संतुलित पर्यावरण और सहभागिता जो है, ये 5 बिंदुओं के ऊपर हरियाणा प्रदेश का बजट जो था वो टिका हुआ है। अब देखो महिला दिवस के ऊपर प्रस्तुत किया गया बजट, तो सबसे पहली चीज जो है एक पुरस्कार शुरू किया गया। पुरस्कार का नाम क्या है, सुषमा स्वराज पुरस्कार, ठीक है। सुषमा स्वराज पुरस्कार, ठीक है, नारी सशक्तिकरण को लेकर के। देखो जो महिला राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवन के, ये लाइन लिख दूं पेपर में पूछ लियो, ठीक है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान दोगी, ठीक है, उस महिला को, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान देने वाली महिला को कौन सा पुरस्कार की घोषणा करी गई है, सुषमा स्वराज पुरस्कार। और इसके अंतर्गत कितने रुपए दिए जाएंगे, 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है, एक सर्टिफिकेट दिया होगा और 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बात समझ में आएगी। यानी सुषमा स्वराज पुरस्कार जो है राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो है योगदान देगी जो भी महिला, उसको सुषमा स्वराज पुरस्कार मिलेगा। राष्ट्रीय शामिल है, अंतरराष्ट्रीय शामिल है, और इसका क्षेत्र के है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो अच्छा काम करेगी उसने 5 लाख रुपए और दूसरा क्या मिलेगा, प्रशस्ति पत्र मिलेगा, ठीक है। यानी एक सर्टिफिकेट देने का काम जो है वो कौन करेगी, हरियाणा सरकार करेगी, ठीक है। पहली योजना याद होगी, सुषमा स्वराज पुरस्कार 5 लाख रुपए मिलेंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, ठीक है। दूसरी हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, दूसरी योजना इस बजट की है, हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ठीक है। एक खट्टर सरकार के एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है पीपीपी, परिवार पहचान पत्र, ठीक है, जिसकी जो फैमिली आईडी जो है, फैमिली आईडी में जिसकी इनकम 5 लाख रुपया तक कम है, उन महिलाओं को जो है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत कितने लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, 3 लाख रुपए का ऋण हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। बात समझ में आएगी। यानी हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत क्या है, पीपीपी में जिसकी इनकम 5 लाख रुपया तक कम है उनको क्या किया जाएगा, 3 लाख रुपए हरियाणा सरकार लोन देगी बहुत कम ब्याज के ऊपर, ताकि उससे अपना क्या किया जा सके, गुजारा चलाने का काम किया जा सके, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है। ये फटाफट जल्दी जल्दी रिपीट कर दो। होता है हरियाणा का पहला बजट 1967 में ओम प्रभा जैन ने कराया था, पहली वित्त मंत्री थी, अब भारत की पहली महिला वित्त मंत्री किसी भी राज्य की। 2020-21 के अंदर ताऊ खट्टर ने परी बजट चर्चा करी थी, हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य बना था देश का। 8 मार्च 2022 को पहली बार हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर बजट प्रस्तुत करने का काम किया गया है। और 2022-23 का बजट जो है वो 177,255.99 करोड़, 177,255.99 करोड़ पिछला बजट था 15.6% गणा है, ठीक है। तो पहली योजना क्या है, सुषमा स्वराज पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान देने खातिर 5 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरी योजना कौन सी है, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जिसकी पीपीपी में इनकम 5 लाख जो है 5 लाख से कम है, उसको 3 लाख रुपए लोन देने का काम करेगी, ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे ज्यादा जो है खर्चा हरियाणा सरकार ने जो है बिकाड़ा बजट में किसके ऊपर करे, तो पिछली बार की तरह हरियाणा में सब तक घने रुपये जो है किसके ऊपर खर्च करे जाओगे, शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन। यानी कंवरपाल गुर्जर हरियाणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, लगभग 20,250 20,250.57 करोड़, ठीक है। ये 57 याद रहो ना याद रख लो, लेकिन यो याद रख लो 20,250। यानी 2022-23 के बजट में सबसे बड़ा खर्चा हरियाणा सरकार क्या के ऊपर करने लग रही, तो शिक्षा के ऊपर करने लग रही। कितने रुपए, 20,250, शिक्षा 20,250। टोटल कितना है, 177,255.99 करोड़ टोटल है। उसमें से 20,250 करोड़ क्या के ऊपर लगाओगे, हरियाणा सरकार शिक्षा के ऊपर लगाने का काम करेगी, जो पिछले बजट से कितना है, 17.6% के है अधिक है। देखो 29 जुलाई को हरियाणा
सरकार क्या बनाओगी, प्रत्येक 29 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू हुई है, 29 जुलाई को हरियाणा प्रदेश के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिवस बनाया जाएगा और 2025 तक जो है हरियाणा प्रदेश में जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2025 तक क्या कर दी जाएगी, लागू करने का काम कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बजट में एक और योजना लागू करनी तो बहुत सारी थी। ठीक है, 75 पेज का बजट था, उसका निचोड़ सारा का सारा। ठीक है, एक योजना थी, योजना का नाम क्या है, साथी योजना। ठीक है, या जो साथी योजना जो है इस बजट में घोषणा करेगी, इसके तहत क्या है, जो छोरी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाओ है उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने खातर हरियाणा सरकार ने जो है सुरक्षित संतुलित परिवहन हरियाणा पहल, पूरा नाम क्या है, एवं सुलभ सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन हरियाणा पहल योजना का नाम क्या है, साथी योजना। ठीक है, गण ही बड़क लेने की जरूरत को नहीं, 20,250.57 करोड़ रुपए क्या पर लगाओगे, हरियाणा सरकार जो है वो शिक्षा के ऊपर लगाने का काम करेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, हरियाणा प्रदेश जो है कृषि प्रधान देश है, कृषि के ऊपर जो है हरियाणा सरकार जो है एक अच्छा खासा पैसा जो है वो खेती के ऊपर जो हरियाणा सरकार खर्च करने का काम कर रही है। और खेती के ऊपर मैं आंकड़ा बताऊं तो 5,988 करोड़ रुपए, 5,988 करोड़ रुपए जो है वो किसके ऊपर करेगी, खेती के ऊपर खर्च करेगी। हरियाणा का एक जिला है झज्जर, झज्जर जिले के अंदर जो है एक योजना है पीएम मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत जो है हरियाणा सरकार क्या करेगी, तो आपने ध्यान रखना, इस योजना के तहत जो है झज्जर जिले के अंदर एक बाजार की स्थापना करेगी, जिस बाजार का नाम क्या है, मछली बाजार। ठीक है, मछली बाजार की स्थापना करेगी हरियाणा सरकार, कड़ा झज्जर के अंदर। तो खेती के ऊपर 5,988 करोड़ रुपए खेती के ऊपर लगाने का काम किया जाएगा। रोहतक में जो है एक मेगा फूड प्रोजेक्ट का मेगा फूड प्रोजेक्ट जो है उसकी स्थापना करने का काम भी हरियाणा सरकार करेगी। उसके बाद आ जाओ सहकारिता मंत्रालय, भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन है, फटाफट बताओ। सहकारिता, ठीक है, सहकारिता के ऊपर 1537 करोड़ रुपए जो है वो हरियाणा सरकार खर्च करेगी। ठीक है, 1537 करोड़ रुपए किसके ऊपर खर्च करने का काम करेगी, सहकारिता के ऊपर 1537 करोड़ रुपए खर्च करने का काम करेगी। इसके तहत जो है 2-3 चीज बनेगा, यमुनानगर का रादौर जो है, रादौर के अंदर जो है एक प्लांट लगेगा। ठीक है, रादौर कड़ा पड़ा है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के रादौर के अंदर जो है हल्दी प्लांट लगेगा। ठीक है, हल्दी प्लांट। ठीक है, अच्छा, एक योजना है हरहित स्टोर योजना, वो भी इसी सहकारिता के अंडर में है, हरहित स्टोर योजना। इसकी डेट बजट में न्यारी दी है भाई। ठीक है, मैंने शायद कुछ और लिखवाई थी, हरहित स्टोर योजना। इसकी जो डेट जो है सरकार ने माना है कि यह जो योजना जो है वो 17 अक्टूबर 2021 तक शुरू करेगी। अब बजट का जो भाषण जो था उसमें ताऊ खट्टर ने बात पड़ी है कि हरियाणा में जो है हरहित स्टोर योजना जो है वो 17 अक्टूबर 2021 से लागू करी गई है। तो इसलिए मैंने वो आंकड़ा लिखूं तो ध्यान रख लियो। ठीक है, स्पेशल तौर पर अंडरलाइन करूं, 17 अक्टूबर 2021 को जो है याद रखना क्या था, हरहित स्टोर योजना, क्योंकि ताऊ खट्टर ने बजट में यह बात मानी है कि 17 अक्टूबर 2021 को करेगी। ठीक है, हरहित स्टोर योजना। उसके बाद आ जाए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा। ठीक है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के ऊपर देखो, कनाडा के देश है, बहुत सारे देश है जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य सारी चीज फ्री है। कितने रुपए लग जाओ इलाज पर, करोड़ों रुपए सरकार भरेगी, शिक्षा के ऊपर कितने रुपए लग जाओ। लेकिन अपना थोड़ा मामला गड़बड़ है, 8,925 करोड़ रुपए। ठीक है, कितने हैं, 8,925 करोड़ रुपए जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य और चिकित्सा के ऊपर कितने लागेंगे, 8,925 करोड़ रुपए। किस किस के ऊपर लागेंगे, चिकित्सा और स्वास्थ्य के ऊपर 8,925 करोड़ रुपए। सिरसा, यमुनानगर, कैथल में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कड़ा कड़ा, सिरसा, यमुनानगर और दूसरी जगह कौन सी है, कैथल। ठीक है, इन 3 जगह के ऊपर जो है कैथल, सिरसा, यमुनानगर के अंदर क्या खोला जाएगा, नए जो है मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया जाएगा। ठीक है, सब तक घना बजट किसके ऊपर खर्च करेगी, शिक्षा के ऊपर खर्च करेगी, 20,250 करोड़ रुपए। टोटल बजट हरियाणा का कितना है, इबकड़ा है 177, कितना है 177, 255, 177, 255.99 करोड़। सब तक घना शिक्षा के ऊपर 20,250 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ महिला एवं बाल विकास। ठीक है, कमलेश का मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास। ठीक है, महिला एवं बाल विकास। देखो, महिला एवं बाल विकास खातर के काम करेगी, एक तो 4,000 प्लेवे स्कूल खोलने का काम करेगी। ठीक है, 4,000 प्लेवे स्कूल। इसके अलावा संस्कृति मॉडल स्कूल जो है उनको पूरी तरह से खोलने का काम करेगी। तो 2017 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर लगाने का काम खट्टर सरकार कर रही है। ठीक है, 2017 करोड़ किसके ऊपर लगाओगी, महिला एवं बाल विकास के ऊपर 2017 करोड़ रुपए, 2017 करोड़ महिला एवं बाल विकास के ऊपर। ठीक है, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण। ठीक है,
कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण उरे लिखती हूं, ठीक है, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, ठीक है, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, ठीक है, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण। इसके तहत देखो, एक तो कौशल रोजगार निगम बनाया गया है, कौशल विकास रोजगार निगम की स्थापना करी गई है अभी। याद रखना, कौशल विकास रोजगार निगम जिसकी पहली सीईओ कौन बनी है, शरणदीप कौर बराड़ बनी है। एक बात याद रख लियो, इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, कौशल विकास रोजगार निगम की, तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। किसके तहत हुई है, कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है, ठीक है। 1671 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, 4000 प्लेवे स्कूल खोले जाओगे, सक्षम युवा प्लेसमेंट सेल बनाई जाओगे, ठीक है। कितने रुपए है, 1671 करोड़ रुपए, ठीक है, 1671 करोड़ रुपए। पूरी की पूरी पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। हरियाणा प्रदेश का सबसे सस्ता एजुकेशन लैब कौन सा, लीसो। 15 मार्च को सुबह 9 बजे जो है राजस्थान पुलिस का स्पेशल बैच है, सिर्फ 31 रुपया में दिया जाएगा और 10,000 बालकन दिया जाएगा, 10,000 बालक बहुत हो जाओ, ठीक है। अगला आ जाओ, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग कौन है इस विभाग के मंत्री, फटाफट कमेंट करो। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता जो है, इसको कितने रुपए खर्च करेगी, 10,229 करोड़ रुपए जो है हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता के ऊपर खर्च करेगी। कितने करेगी, 10,229, ठीक है, 10,229। इसके तहत क्या बनेगा, अंबाला के अंदर जो है, अंबाला जो है अनिल विज का गृह क्षेत्र है, और अंबाला के अंदर जो है एक दिव्यांगों के लिए क्या बनाया जाएगा, आजीवन देखभाल गृह की स्थापना करी जाएगी इसे के तहत, ठीक है। अंबाला के अंदर किस खातर, दिव्यांगा खातर जो है आजीवन देखभाल गृह, ठीक है, देखभाल गृह जो है वो कड़ा करी जाओगी, अंबाला के अंदर करी जाओगी, ठीक है। आजीवन देखभाल गृह की स्थापना जो है दिव्यांगों खातर कड़ा करी जाओगी, तो याद रखना वो कड़ा करी जाओगी अंबाला के अंदर करने का काम किया जाओगा, ठीक है, आजीवन देखभाल गृह। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता खातर कितने रुपए हैं, 10,229 करोड़ रुपए जो हरियाणा सरकार देगी। इसी के तहत जो है एक बात और याद रखनी है, हरियाणा प्रदेश के अंदर HIV एड्स से पीड़ित जो मरीजों की संख्या खट्टर सरकार ने बताई है वो बहुत गणी है भाई, बच के रहा करो। 21,000 मरीज हैं और 21,000 मरीजों को हरियाणा सरकार 2250 रुपए पर मंथ जो है वो क्या कर है, पेंशन देने का काम करे। भगवान ना करे या पेंशन किसी की ना बंद है, लेकिन ये 21,000 भी गणे हो गए, मलंगे बेरानी कड़ा जाके छोड़ देंगे हमारा हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद आप बात करें तो खेल एवं युवा मामले, ठीक है, खेल एवं युवा मामले, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है, संदीप सिंह है जो हॉकी के खिलाड़ी थे, तो उनके मंत्रालय को कितने रुपए देने का काम कराया, तो खट्टर सरकार जो है उनको 540 करोड़ रुपए देने का काम कराया, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखनी है, एक तो 1100 खेल नर्सरी खोलेगी, दूसरा हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना होगी इसे के तहत। हरियाणा राज्य खेल संस्थान, हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना पंचकूला में होगी, यह चीज याद रख लियो। और इसी के तहत जो है 1100 के होगी खेल नर्सरी, ठीक है, 1100 खेल नर्सरी होंगी। और दूसरा हरियाणा राज्य खेल संस्थान का है, पंचकूला के अंदर है, और कितने रुपए जो है 540 करोड़ रुपए जो है किसके तहत दिए गए हैं, ठीक है। तो खेल एवं युवा मामलों में 540 करोड़ रुपए, 1100 तो नर्सरी बनेगी, दूसरा हरियाणा राज्य खेल संस्थान की स्थापना कड़ा होगी या पंचकूला के अंदर होगी, ठीक है। औद्योगिक विकास आ जाओ, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास के ऊपर जो है ये आंकड़े नुक्के में पीडीएफ भी दे दूंगा। 598 करोड़ रुपए जो है लिखाई और शकल दोनों बूंदी उस पर आ जाइयो, ठीक है। औद्योगिक विकास खातर कितने रुपए देगी, 598 करोड़ रुपए जो है औद्योगिक विकास खातर देने का काम किया जाएगा। हाँ, हरियाणा सरकार की एक नीति है हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2021, लिखता कौन टेम खराब हो लिख लियो, हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2021 के तहत जो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 21,800 करोड़ रुपए का निवेश आया है। बस यह बात आप याद रख लियो, याद हो जाओगी। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है सिंचाई के ऊपर, क्योंकि हरियाणा के सिंचाई मंत्री मनोहर लाल खट्टर, कृषि मंत्री तो हो गए जेपी दलाल, लेकिन सिंचाई मंत्री कौन है, ताऊ खट्टर खुद, ठीक है। सिंचाई एवं जल संसाधन, ठीक है, सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन, ठीक है। एक तो जो है 5,000 जो है रिचार्ज जो है रिचार्ज वाले बोरवेल जो है 5,000 उनकी स्थापना करी जाओगी, लगभग 6,136 करोड़ रुपए। सिंचाई एवं जल संसाधन के ऊपर जो है 6,136 करोड़ जो है हरियाणा सरकार वो करेगी। 5,000 जो है वो रिचार्ज बोरवेल की स्थापना जो है इसके माध्यम से करने का काम हरियाणा सरकार करेगी, ठीक है।
5,000 रिचार्ज बोरवेल की स्थापना इसी के माध्यम से करेगी। तो सिंचाई के ऊपर कितने रुपए हैं, तो याद रखना सिंचाई जल संसाधन के लिए जो कितने रुपए हैं, 6136 करोड़ रुपए जो सिंचाई और जल संसाधन के लिए, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ा आंकड़ा जो है सड़क खातर, यानी लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण, लोक निर्माण, लोक निर्माण में क्या आ जाओ है, भवन एवं सड़क, ठीक है, भवन और सड़क दोनों आ जाओ है। शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो भाई, इतनी मेहनत से काम कर रहा हूँ, ठीक है। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल में नुकी नुसार सारी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। लगभग मान के चलो 4,752 करोड़ रुपए, कितने रुपए हैं, 4,752 करोड़ रुपए। कई जगह रोड राड काटे जाओगे, वो मैंने दिए कौन, ठीक है। लगभग 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद मैं सारा का सारा आंकड़ा 75 पेज की पीडीएफ का निचोड़ अपना करवाने लग रहा हूँ, ठीक है। तो लोक निर्माण जो है उसके उसमें भवन और सड़कों में कितने मिलेंगे, 5752 रुपए जो है, इसके तहत 5752 करोड़ रुपए देने का काम हरियाणा सरकार करेगी इसको। उसके बाद आ जाओ बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। रणजीत चौटाला का डिपार्टमेंट है, हरियाणा के सिरसा जिले से, सिरसा के रानिया से विधायक हैं। 7203 करोड़ रुपए जो है बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर खर्च करने का काम किया जाएगा। DHBVNL, ठीक है, DHBVNL दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को हाल ही में देश में A+ ग्रेड मिली और पूरे भारत में चौथा स्थान इसको मिला, ठीक है। उसके बाद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है उसको A ग्रेड मिली है और देश में 7वां स्थान जो है उसको मिला है। ये दो बात याद रख लो, DHBVNL को A+ ग्रेड मिली है, भारत में चौथा स्थान है, जबकि UHDVBN जो है उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो है A ग्रेड मिली उसको, और देश में इसका कौन सा स्थान है, इसका 7वां स्थान है देश के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ भाई जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी का मतलब क्या है, टूंटियाला वाटर सप्लाई वाला महकमा, जन स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ठीक है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। शायद बनवारी लाल होंगे इसके मंत्री, बताओ फटाफट कौन है। इस पर भी बहुत सारा पैसा जो वाटर सप्लाई डगी डुगिया का है, क्योंकि हरियाणा के 19 जिले ऐसे हैं जिसमें पाइपलाइन से पानी पहुंचाया जा रहा है। 3 बच गए, 3 नाम जो है 2023 तक पानी पहुंचाने का काम करा जाएगा। जींद पलवल नू, 3 कौन से बच गए, जींद पलवल नू, जींद पलवल नू, जींद पलवल नू, इन 3 नाम जो है पानी पहुंचाने का काम कद कराया जाएगा, तो बाद में करने का काम कराया जाएगा, ठीक है। तो जो जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी जो इसके ऊपर जो है 4554 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार लगाओगी, ठीक है, 4554 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हरियाणा सरकार के मुताबिक पाइपलाइन से कितने जिलों में पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है, तो याद रखना 19 जिला में 3 कौन से रह गए, जींद पलवल नू जो है 3 जिले इसके में रवा है, इनमें काम दोबारा होगा, ठीक है। परिवहन की मैं बात करूं तो 2821 करोड़ रुपए, परिवहन, परिवहन, परिवहन के ऊपर जो है 2821 करोड़ रुपए जो है गणे ही बड़कलेन के 8 कोने। एक तो टोटल बजट याद रख लियो 177,255, सब तक गणा शिक्षा के ऊपर। नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं शासन एवं लोक प्रशासन पर 20,149 करोड़ रुपए। नंबर 2 दूसरी सबसे बड़ी आइटम अगर बजट की मैं देखूं तो कौन सी है, शासन एवं लोक प्रशासन, शासन एवं लोक प्रशासन, शासन एवं लोक प्रशासन के ऊपर जो है 20,149 करोड़ रुपए। शिक्षा के ऊपर 20,250 थे, ठीक है, इसमें 20,000 शासन एवं लोक प्रशासन या दूसरी सबसे बड़ी आइटम है, ठीक है। 20,149 करोड़ रुपए किसके ऊपर, शासन एवं लोक प्रशासन के ऊपर। तनख्वाह सारे सरकारी कर्मचारियों सारा सौदा इसमें आ जाओ, ठीक है। शासन एवं लोक प्रशासन के ऊपर 20,149 करोड़ रुपए हो गए, जबकि शिक्षा के ऊपर 20,250 करोड़ जो है वो सबसे अधिक आइटम थी, ठीक है। नंबर 3 पर शायद 10,229 करोड़ रुपए मैंने लिखवाए थे, किसके हैं फटाफट बताओ, सामाजिक न्याय अधिकारिता के 10,229 करोड़, वो तीसरे नंबर के ऊपर थे शायद, ठीक है, नहीं तो आप मिला के देख लो। हाँ, पुलिस विभाग और न्याय प्रशासन के ऊपर 8191, पुलिस खातर भी हरियाणा सरकार जो है पुलिस विभाग जो है और न्याय प्रशासन, ठीक है, पुलिस विभाग और न्याय प्रशासन खातर 8191 करोड़ रुपए जो है इसके ऊपर हरियाणा सरकार किस पर खर्च करेगी, पुलिस विभाग और न्याय प्रशासन जो है 8191 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार खर्च करेगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगभग 6826 करोड़ और शहरी क्षेत्र के लिए 8,085 करोड़। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण के लिए 6826 और शहरी क्षेत्र के लिए 8,085 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार क्या करेगी, खर्च करने का काम करेगी। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ठीक है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक नया काम देश में होने लग रहा है इसके तहत। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इसके तहत आपने कि 2023 में हरियाणा में पहली बार क्या होगी, वृक्षों की गणना होगी। ठीक है, यानी वृक्षों की गणना हरियाणा प्रदेश में पहली बार होगी 2023 में। सड़का का किनारा तो आकर दी, लेकिन टोटली सारा है 100। तो एक तो जलवायु परिवर्तन के तहत 100 जो है वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र, 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र कितने स्थापित करे जाओगे, 100 करे जाओगे। इसके अलावा 2023 में हरियाणा प्रदेश में पहली बार क्या किया जाएगा, वृक्षों की गणना करने का काम किया जाएगा। ठीक है, और लगभग 530 करोड़ रुपए जो है इसके तहत देने का काम करेगा, 530 करोड़ रुपए। ठीक है, प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा देने के लिए जो है एक नेचर ट्रेल की स्थापना भी करी गई है। नेचर ट्रेल, नेचर ट्रेल, ठीक है, नेचर ट्रेल करता है कालका से कालेसर, कालका से कालेसर जो है, कालका से कालेसर के बीच में नेचर ट्रेल की स्थापना करी जाओगी। ठीक है, लगभग 150 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, प्राकृतिक सौंदर्य वातावरण को बढ़ाने का ये काम करेगा। भाई ये था हरियाणा का बजट, कैसा लगा कमेंट जरूर कर दियो। 15 मार्च ने सुबह 9 बजे जो है राजस्थान पुलिस का स्पेशल बैच सिर्फ 31 रुपए में पहले वाले 10,000 छात्रों को दिया जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।